प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर 8 क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर चल रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और उस दौरान इसमें हमें एक्सरसाइज 8.1 का जो सॉल्यूशन हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब उस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जो अब मैं नेक्स्ट हमने एक टाइप के जो क्वेश्चन थे रेशियो से रिलेटेड हम उसको पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं एक लॉजिक को रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जो लॉजिक लिखवाया था PBP HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। बेटा, मैंने ये आपको लॉजिक रिवाइज करवा दिया है और ये इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको देखो। ये कह रहा है कि इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल है ये? एक्यूट एंगल, सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब देखो, मैं इसको एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ और एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ABC। अगर ये ए और बी एक्यूट एंगल है तो इट मीन्स ये मेरे पास जो सी होगा कितना होगा 90 डिग्री। ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल। एंड एंगल बी होगा, ये भी मेरे पास एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब जब मैं एक बार फोकस करता हूँ इस पे एंगल ए पे, जब एक बार ये फोकस के लिए बोल रहा है एंगल ए और एक बार फोकस के लिए बोल रहा है ये एंगल बी पे। ठीक है, तो बेटा मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। क्या? ABC, ये भी एक्यूट एंगल है। अब इस पे अगर मैं फोकस करता हूँ, जब मैं इस एंगल पे फोकस करूँगा तो इसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, जिसको मैं P से डिनोट करूँगा। ये क्या होगी? बेस होगी। और ये क्या होगी? हाइपो। और इसके जब मैं फोकस इस पे करता हूँ तो इसके जो सामने की जो साइड होगी ये बेटा क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये क्या होगी मेरे पास? हाइपो। ठीक है, तो जब ए पे फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ से लॉजिक उठाओ कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो इट मीन्स बेस क्या होगा बेटा? AC और हाइपो कितना हो गया? AB। एक इक्वेशन मान सकता हूँ। सिमिलरली अगर अब मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, इस पे फोकस कर रहा हूं तो यहाँ से कोस बी इज इक्वल टू कोस बी सेम एज इट इज़ बेस अपॉन हाइपो। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपो। तो बेस यहाँ पे कितना हो गया? BC एंड हाइपो कितना हो गया? AB। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो इक्वेट करो, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू AB एंड BC इज इक्वल टू AB। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से C को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल B। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल B। इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो 6 हमने पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन
8 इवेलुएट करो। फर्स्ट पार्ट क्या करा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके सोल्व करने के दो तरीके हैं। क्या होगा, एक तो हमने इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, और अगर इससे थोड़ा और इजी सॉल्यूशन अगर करना चाह रहे हैं तो बेटा मैं इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब बेटा इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं इसको मान के चलूँ, ये मेरे को डिनोट कर रहा है a प्लस बी एंड ये डिनोट कर रहा है बेटा a माइनस बी, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरे पास a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और b इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है ये इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे 8.2 के अंदर, कि जो उसमें एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं जब बच्चे ये, अब ये जो कंसेप्ट है बेटा इस आइडेंटिटी से आया है, और ये आइडेंटिटी जो होगी ये हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें होगी। ठीक है, बट अब तक जो हम पढ़ते आए हैं एक्सरसाइज 8.1 में वो सिर्फ रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इसका मतलब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कोट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, 49/64। कोट की वैल्यू ये स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, बट मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, और इस एक्सरसाइज में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसमें रूटीन में हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये तो इसका सॉल्यूशन हमने बताया था जो डायरेक्टली, जैसे बच्चे अगर मान लो इसके दो तरीके हैं मैं पहले बता रहा हूँ, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है बेटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब इसके अकॉर्डिंग कोट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो ABC, इस पर थीटा है, थीटा के बिल्कुल साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये होगी हाइपो। बेस मेरे पास कितना हो गया बेटा 7, और हाइपो कितना हो गया बेटा 8। पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इट मीन्स हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 49 एंड 64 कितना हो गया 311, एंड हाइपो इज इक्वल टू √1113। हाइपो की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, √1113। ठीक है, अगर जब मेरे पास हाइपो फाइंड आउट होगा तो इसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। अब मैं इसको फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। क्या कहता है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा का जो लॉजिक है हम पढ़ चुके हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 8, और हाइपो कितना हो गया √1113। ठीक है, और कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी बेटा, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है मेरे पास 7, और हाइपो कितना हो गया √1113। ठीक है, ये दो वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 प्लस साइन थीटा कितना हो गया 8/√1113 एंड साइन थीटा 1 माइनस 8/√1113 होल डिवाइड बाय
1 + 7 अपॉन √1 1 माइनस 7 अपॉन √1 13। ठीक है, अब वही कंसेप्ट लगेगा आइडेंटिटी का, क्या a + b a - b। अब ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, a + b, और ये डिनोट कर रहा है a - b को। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 64 अपॉन 1 13 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 1 - 49 अपॉन 1 13 लिख सकता हूँ। अगर मैं न्यूमरेटर का एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो न्यूमरेटर इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसका न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा 1 13 होगा, तो इसका मतलब 1 13 माइनस 64, और इसका क्या एलसीएम होगा 1 13, तो 1 13 माइनस 49। ठीक है, एलसीएम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड ये क्या होगा, 49 अपॉन 64, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसका क्या होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को देखो एंड इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, 8th जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, सेम एज इट इज़ उससे क्वेश्चन जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, उससे सेम एज इट इज़ था, तो वो मैं करवा चुका हूँ 7th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन को बेटा ट्राई करके देखें, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें। एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्या कहती है उसको समझें कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए और जो सी एंगल होगा वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और हमारे पास गिवन है टेंजेंट A = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि साइन A cos C प्लस cos A sin C, तो इसका मतलब ये फोकस करने के लिए कह रहा है, एक बार फोकस करें A पे और एक बार फोकस करें C पे। ठीक है, तो बेटा मैं आपको समझाने के लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। B पे तो 90 डिग्री एंगल होगा। जब मैं एक बार इस एंगल पे मैं फोकस करता हूँ, तो इसके जस्ट सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये बेस होगी, और बेटा ये क्या होगी, हाइपो। ठीक है, अब टेंजेंट किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी, एंड बेस की परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी, और बेस की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, हाइपो का जो स्क्वायर है = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 + 1 = 4, हाइपो = कितना हो गया बेटा, 2। तो हाइपो की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। हाइपो कितना हो गया, 2। ठीक है, अब जब एक बार ये फोकस C पे करने के लिए कह रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और दूसरी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एंगल B मेरे पास 90 डिग्री होगा। अब बेटा फोकस करेंगे हम इस पे, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ फोकस। अगर जो मैंने इस पे फोकस किया, तो इसके बिल्कुल सामने की जो साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये हाइपो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है ये तो मेरे पास अब देखो, जब A पे जो वैल्यू इसने गिवन कर रखी है, A पे वैल्यू जो है ये मेरे पास गिवन है, तो अब समझ में आया कि जब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये बेस दे रखा है बेटा, बेस दे रखा है, इट मीन्स 1। ठीक है, तो ये 1 है मेरे पास, ये √3 है, और ये कितना हो गया बेटा, 2। वैल्यू सेम रहे। ठीक है, अब देखो जब फोकस कर रहे हैं, तो वैल्यू जो मेरे पास गिवन है A पे फोकस करने के लिए है, तो बेटा ये सिर्फ जस्ट क्या है, इसका
पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स उसका नेम चेंज हो रहा है कि जब एंगल सी पे फोकस करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, ए पे फोकस करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर। वैल्यू तो सेम रहेगी बट उसको जो मानेंगे वो कंसेप्ट चेंज होगा, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं हम, क्या होगा बेटा, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। अब बेटा साइन ए की वैल्यू, जब अगर साइन ए पे, अब एक बार अगर मैं फोकस इस पे करता हूँ, इस पे फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू किसके, अब इसमें देखो बेटा साइन ए, अगर मैं थीटा को रिप्लेस करता हूँ साइन ए से तो मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस ए पे फोकस कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 और हाइपो कितना हो गया, 2, ठीक है। अब इस पे भी फोकस ए पे कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं कोस ए पे जब मैं फोकस करूँगा तो बेटा ये किसके होगा, बेस अपॉन हाइपो। देखो अगर मैं थीटा कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं थीटा को ए से रिप्लेस कर रहा हूँ तो थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो बेस मेरे पास कितना हो गया, 1/2, बेस अपॉन हाइपो 1/2, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो बेटा फोकस जब हम सी पे करेंगे, अब हम फोकस कर रहे हैं सी पे, तो यहाँ पे कोस सी सेम एज इट इज़ क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपो। अब जब मैं सी पे फोकस करूँगा तो बेस अपॉन हाइपो, तो इसका मतलब सी पे जब फोकस करूँगा सी पे तो जो कोस सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √3/2। जब मैं फोकस करूँगा साइन सी पे, इस पे जब मैं फोकस करूँगा स्टेप टू स्टेप तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखो जब मैं सी पे फोकस करूँगा तो इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान रखना है, मैंने बताया है बेटा, और जब मैं ए पे फोकस करूँगा तो इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब जब सी पे फोकस कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 1/2। ये जो जितना भी डाटा है ये सारा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं हम। साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, √3/2, कोस सी की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर रहा है √3/2, प्लस कोस ए की वैल्यू 1/2 एंड 1/2, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया बेटा 4, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं 4, तो 3 + 1 = 4/4 = 1। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या होगा मेरे पास, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट को ध्यान से समझे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या कह रहा है मेरे पास, ये 2 एंगल पे फोकस करने के लिए बोल रहा है। एक बार फोकस ए पे करूँगा और एक बार फोकस करूँगा सी पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार अलग अलग ट्रायंगल बताई है, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग। जब मैं ए पे फोकस करूँगा तो ये मेरी साइड परपेंडिकुलर होगी, ये जो एडजेसेंट साइड ये बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपो निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार जब बेटा मैं सी पे फोकस करूँगा तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये क्या होगी, हाइपो होगी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल जब मैं ए पे फोकस कर रहा हूँ तो वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, साइन ए की आएगी एंड कोस ए की। तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये मैंने जो लॉजिक लिखवाया था, आप लोग पढ़ाया था, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2, और कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो 1/2। और जब मैं फोकस करूँगा तो मैं इस ट्रायंगल की तरफ फोकस करूँगा तो मेरे पास जो बेस अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जितनी भी वैल्यू मेरे पास आई है बेटा, इन सारी वैल्यू को जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी जगह मैं फिट करता हूँ, और अगर मैं कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैंने सोल्व कर दिया है तो सेकंड पार्ट को करके देखें, इसको ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। और बेटा फिर भी अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट में करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। तो इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, पिछला क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड बेटा अब जो पढ़ने जा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो बेटा 4 नंबर का ये क्वेश्चन इसको पुटअप किया जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन पी कोस पी एंड
टेंजेंट पी। अब देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कह रहा है पी क्यू आर, तो इस यहाँ पे एंगल है, इस एंगल पे फोकस करने के लिए बोल रहा है बेटा। तो इसके बिल्कुल सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे जो साइड होगी ये बेस होगी, और जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपो होगी। ठीक है, तो बेटा पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसने मुझे एक बात गिवन है कर रखी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं लेट करके सपोज करो क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसको मैं लेट करके एक्स सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो पी आर मेरे पास क्या होगी बेटा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो बेटा हाइपो मेरे पास कितनी होगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस का कंसेप्ट लेके मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। पी आर स्केयर इज इट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर 5 स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर एक्स स्केयर। तो a माइनस बी का होल स्केयर किसका होगा, 25 का स्केयर 625 प्लस एक्स स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्केयर। बराबर के दोनों तरफ जो सेम लाइक सिंबल वाले जो स्टेटमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो -25 इज इक्वल टू 50x और 6 इज इक्वल टू 50x, ये 1 से कैंसिल आउट 0 से, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर, एंड ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपो होगी दोनों साइड से बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। ये कह रहा है कि डिटरमाइन करो साइन पी। ठीक है, साइन पी के बारे में बात हो रही है, तो ये बेस अपॉन हाइपो के बारे में बात कर रहा है। ये मैंने कैसे एनालाइज किया कि बेस अपॉन हाइपो, ये कंसेप्ट जो मैंने लिखवाया था बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब मैं जो थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, पी के साथ। ठीक है, तो बेटा बेस कितना होगा मेरे पास, अब बेस है 5 और हाइपो कितना हो गया 13, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोस पी के बारे में, तो कोस पी क्या कहता है, अब थीटा को रिप्लेस करो पी के साथ, तो बेस अपॉन हाइपो सॉरी परपेंडिकुलर, बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है बेटा 12 अपॉन 13। ठीक है, और कोस पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो, तो इसका मतलब बेस कितना होगा मेरे पास 5 अपॉन 13, ये मेरे पास आंसर होगा। अब ये बात कर रहा है टेंजेंट पी के बारे में, तो टेंजेंट किसके इक्वल होगा। अब मैं थीटा को अगर मैं पी के साथ रिप्लेस करता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेटा परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12 अपॉन 5, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब मुझे इसमें देख के बताओ कि बेटा टेंजेंट थीटा, अगर मैं थीटा को रिप्लेस करता हूँ a के साथ, तो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कह रहा है कि टेंजेंट a लेस देन 1। ठीक है, तो टेंजेंट ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज लेस देन 1। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर लेस देन बेस, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमेशा ऑलवेज के बारे में बात कर रहा है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है? आप बताओ, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है।
क्या कह रहा है ये, फॉल्स। अब देखो सीकेंट इज इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब ये कह रहा है कि सीकेंट ए 12/5 है, तो हम एंगल ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल ए के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे पास 5 बच गए, हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बेटा, ये ट्रू कह रहा है ये बात, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहता है कि कोस इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए। जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी आपको, जब बेटा मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस दौरान मैंने बताया था कोस ए को मैंने क्या लिखा था, कोस ऑफ एंगल ए, और कोसिकेंट के बारे में बताया था कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये बताया था मैंने। तो कोस और कोसिकेंट दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो हम कोस ए को एब्रिविएट नहीं कर सकते कोसिकेंट के साथ, क्योंकि कोसिकेंट है वो रेसिप्रोकल है साइन का, बट ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये फॉल्स, क्या होगा ये, फॉल्स। अब देखो कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड कोट। अब इसको ध्यान से समझते हैं। जब ये कह रहा है कि कोट ए इज इक्वल टू कोट इंटू ए, ठीक है, कभी भी ये जो ये डिनोट करेगा बेटा मेरे पास फंक्शन को, और ये डिनोट करेगा बेटा मेरे पास एंगल को, ठीक है। अगर खाली कोट मीनिंगलेस है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये मीनिंगलेस होगा, मैथ्स के टर्म में मीनिंगलेस है, और कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर फंक्शन को एंगल के साथ ही लिखेंगे तो ही उसका मीनिंगफुल सेंस निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है बेटा, ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर वैल्यू ऑफ सम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या कहता है बेटा, 4/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, उसमें देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और इसमें ये कह रहा है कि सम एंगल ऑफ थीटा। अब इसका जो स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब ये कह रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू किसी पर्टिकुलर थीटा पे क्या हमेशा 4/3 रहेगी। ऐसा हो सकता है कि एक किसी एंगल पे अगर क्या हमेशा 4/3 रहेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बेटा ये क्या कह रहा है मेरे पास, फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है, ठीक है। अब और इसको एक और लॉजिक से समझते हैं। क्या होगा बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो एक कंसेप्ट और समझते हैं कि बेटा साइन जो थीटा की वैल्यू है अगर 1 से ग्रेटर देन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो भी किससे ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या ऐसा है कि हाइपो से बड़ी वैल्यू परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती। क्यों? बिकॉज हाइपो जो सबसे बड़ी साइड होगी दोनों साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि बेटा ये क्या है, फॉल्स है। क्या है बेटा, ये फॉल्स है, ठीक है। तो बेटा हमने 8.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और बेटा जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, या फिर वो ज़रूर देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन में अगर फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो मुझे कमेंट करके मुझे बताएँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 8 एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट जो भी हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।